अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। काफ़ी दिन से व्हाट्सएप पे फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है कि कोविड की जो वैक्सीन लगवा लेगी औरत वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, और जो मर्द लगवा लेगा उसके घर में भी बच्चे नहीं होंगे। तो मर्द को ना मर्द बनाने के लिए और औरत को बांझ बनाने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। मेरी क्या राय है इसके बारे में, इस वीडियो में यही बात करूँगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और अगर आपको लगता है कि ये कोविड की वैक्सीन लगवाना रिस्क है तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वैक्सीन के बारे में वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, काफ़ी सालों से हम लगवा रहे हैं, वो है पोलियो की वैक्सीन। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। आज से कुछ साल पहले हमारे पाकिस्तान के अंदर ही, कुछ साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 5-10 साल पहले की बात है, हमारे पाकिस्तान के अंदर 90,000 डेथ हो रही थी पोलियो की वजह से। अब नहीं हो रही। अब देखा जाए तो मैक्सिमम 2,000-3,000 डेथ होती हैं पोलियो की वजह से, वो भी उन लोगों की होती है जो वैक्सीन नहीं लगवाते। और काफ़ी सारी किताबें भी शाया की गई इस दौरान, जो 5-10 साल के अंदर अंदर ही, जिन किताबों के ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये वैक्सीन कुत्तों से निकाली जाती है, कुछ लोगों ने कहा ये वैक्सीन सूअर से निकाली जाती है, कुछ ने कहा जी ये वैक्सीन तो जहरीले सांपों से निकाली जाती हैं, तो ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और ये नस्ल कशी करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है अंग्रेज़ों की तरफ से। क्योंकि आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बिल गेट्स की तरफ से ये वैक्सीन आती है, पोलियो की जो वैक्सीन है। और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है वो एक अंग्रेज़ है, यहूदी है या ईसाई, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन वो एक अंग्रेज़ है, क्योंकि हम अंग्रेज़ की टर्म से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो क्योंकि वो अमेरिका से हमें ये वैक्सीन भेज रहा था और वो अपनी तरफ से ये दावा कर रहा था बिल गेट्स कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ये वैक्सीन दे के मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एक गरीब मुल्कों में शुमार किया जाता है। तो हमारी इतनी सख्त नहीं थी कि हम अपने पैसों से वैक्सीन खरीद के लगवा सकें, और हमारी गवर्नमेंट भी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये लाखों में एक बंदे की जो वैक्सीन है वो तकरीबन साल का अगर खर्चा देखा जाए या 2-3 साल का, तो वो लाखों में चला जाता है। तो पर हेड जो लाखों में खर्चा हो तो वो करोड़ों लोगों को वो वैक्सीन लगवाना या लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिल गेट्स क्योंकि दुनिया का जो नंबर 1 पे अमीर बंदा है इस टाइम, वो बहुत सालों से अमीर जा रहा है, नंबर 1 पे ही आता है हर बार, तो उसने कहा कि ये खर्चा मैं अफोर्ड करता हूँ और मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपके बच्चे जो मर रहे हैं मैं उनको बचाता हूँ। अब उसका एक गेट्स फाउंडेशन के नाम से एक है फाउंडेशन, तो उसकी मदद से वो हमें पैसे भेज रहा था, वैक्सीन भेज रहा था, हम वो वैक्सीन लगवा रहे थे, और 5-10 साल के अंदर अंदर ये जो डेथ हो रही थी पोलियो की वजह से वो कंट्रोल होगी। आप देख लें अपने इर्द गिर्द, मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है तो अपने इर्द गिर्द देखें और अपने बड़ों से पूछें कि आज से कुछ साल पहले, 5-10 साल पहले की अगर बात करें या 20 साल पहले चले जाएं, 20 साल भी कोई लंबा अरसा नहीं होता, ठीक है, तो 20 साल पहले की बात कर लें, अपने बड़ों से पूछें, अपने दादा दादी से या माँ बाप से, कि क्या वाकई हमारे इर्द गिर्द लोगों को पोलियो होता था और उनकी डेथ हो जाती थी। वैसे तो पोलियो की वजह से मफलूज हो जाता है किस्सा, या फिर डेथ भी हो सकती है। तो पूछें कि क्या बच्चे पैदा होते थे पोलियो वाले, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा कि हाँ बच्चे पैदा होते थे, और उनकी या डेथ हो जाती थी या पूरी की पूरी ज़िंदगी वो चारपाई के ऊपर लेटे रहते थे, वो बेचारे चल फिर भी नहीं सकते थे। अब अंग्रेज़ों की वजह से वैक्सीन आई और वो वैक्सीन हमने लगाना स्टार्ट की, 5-10 साल 15 साल के अंदर अंदर वो जो डेथ हैं वो भी ख़त्म हो गई, और वो जो मफलूज बच्चे पैदा हो रहे थे जिनका पूरा एक हिस्सा ही काम नहीं कर रहा था, वो बच्चे भी अब पैदा नहीं हो रहे। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आज तो आप खुद देख सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बच्चे पैदा नहीं हो रहे। लेकिन आज भी किताबें शाया की जा रही हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारी किताबों में ये लिखा जा रहा है कि ये वैक्सीन कुत्तों से निकाली जाती है। मैं पिछले साल की बात है, मैं एक हकीम साहब के पास गया था और उन हकीम साहब ने मुझे बाकायदा एक PDF का लिंक सेंड किया मेरे मोबाइल पे और कहा कि इसको आपने ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उनको पता चला कि मैं YouTube पे काम करता हूँ हेल्थ और फिटनेस के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि आप इस किताब का ज़रूर मुताला कीजिएगा, ये वैक्सीन के रिलेटेड किताब है। मैंने थोड़ी सी पढ़ी तो उस किताब का जो उन्वान था वो ये था कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, नस्ल कशी करने के लिए वैक्सीन बनाई गई है, ये हमारी मुसलमानों की नस्ल को ख़त्म करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये मुसलमानों की नस्ल को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बनाई गई थी, तो अंग्रेज़ों ने ये वैक्सीन खुद अपने आप को क्यों लगवाई, अपने बच्चों को क्यों लगवाई? क्या वो अपनी नस्ल को भी ख़त्म करना चाह रहे थे? मान लिया जाए कि अगर ये वैक्सीन बच्चों को पैदा होने से रोकने के लिए है, तो बच्चे तो पैदा होते जा रहे हैं यार, वैक्सीन तो हमारे बच्चों को सभी को लग रही है, और हमारे सामने जो लड़कियाँ जवान हो रही हैं वो प्रेग्नेंट भी हो रही हैं, तो ये वैक्सीन काम क्यों नहीं कर रही? सबसे पहला सवाल तो एक ये है। दूसरे नंबर पे ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। ये बातें वो लोग करते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रह के सोचते हैं, वो पाकिस्तान की सोचते हैं कि पाकिस्तान ही पूरी दुनिया है, इससे बाहर कोई मुल्क नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, दुनिया है ही नहीं। पाकिस्तान से बाहर भी अंग्रेज़ भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर किस्म के मज़हब हैं। तो अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो इंडिया में क्यों लगाई जाती है हिंदुओं को? और अगर देखा जाए तो ठीक है, मान लिया जाए कि
इंडिया की भी पॉपुलेशन को रोकने के लिए ये वैक्सीन है, तो अंग्रेज़ अपने बच्चों को क्यों लगवाते हैं पोलियो की वैक्सीन? जो लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रहते हैं, उनको पता है कि पोलियो की वैक्सीन जैसे पाकिस्तान में लगवाई जाती है, इससे ज़्यादा सख्ती से उनके बच्चों को लगती है। और अगर उनके बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते वो अंग्रेज़, तो उनको किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलता। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ती की जाती है वैक्सीन को लेके। अब आगे बात कोविड की। अब कोविड को लेके भी फिर वही नस्लकशी हो रही है जी, अंग्रेज़ चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों। अब अंग्रेज़ भी ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। अमेरिका में जो मुसलमान बैठे हैं, आपके कोई भी रिश्तेदार अगर हैं तो आप उनसे फ़ोन करके पूछें कि क्या ये वैक्सीन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में लगाई जा रही है। और अगर ये सिर्फ पाकिस्तान में है तो फिर मैं यकीन कर सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि अंग्रेज़ों की एक चाल है, वो पाकिस्तान को ये वैक्सीन भेज रहे हैं कि आप लगवा लें, हम तो नहीं लगवाते, आप अपनी औरतों को, अपने मर्दों को लगवाएं ताकि वो नामर्द हो जाएं, बांझ हो जाएं औरतें, और आपके बच्चे पैदा ना हों। देखें, पॉपुलेशन को रोकने के लिए मतलब कि समझाया जाता है और आपको मना किया जाता है कि पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट ना करें, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वैक्सीन की मदद से आपको बांझ कर दिया जाए या आपको नामर्द कर दिया जाए। लाखों जो हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में भी, और हमारे साइंटिस्ट भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है सच में कि ये कोविड की जो वैक्सीन है ये नस्लकशी करती है, तो हमारे साइंटिस्ट क्या सो रहे हैं? उन्होंने इसका कोई टेस्ट नहीं किया, कुछ इसका रिज़ल्ट हासिल नहीं किया। सोचें थोड़ा सा, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बात से उठाई और हमारे बंदों को डायरेक्ट लगानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। हमारे साइंटिस्ट की तरफ से ये टेस्ट की जाती है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो कोविड को लेके ही आएंगे। या तो ये कोविड को रोकेगी या फिर नहीं रोकेगी। इसके अलावा इसके जो साइड इफ़ेक्ट की बात की जाती है, ये असाबी कमज़ोरी, ये फ़लाँ हो गया, ये फ़लाँ हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, क्या ये पहले नहीं थी? आप अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या बांझ औरतें पहले नहीं हैं? आप गायनी की पास चले जाएं और उससे पूछें कि एक महीने में कितने हज़ार केसेस आपके पास आते हैं जिन औरतों को बच्चे पैदा नहीं वो कर सकती, और वो तकरीबन ही बांझ हैं और उनका इलाज भी मुमकिन नहीं है। कितनी औरतें ऐसी आती हैं आपके पास? औरतों के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे कि औरतों के अंदर जो अंडा पैदा होता है, अगर वो अंडा पैदा नहीं होता तो बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर वो अंडा मज़बूत खोल वाला है तब भी बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर वो अंडा कमज़ोर है तो बच्चा पैदा होने से पहले ही हमल गिर जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि औरत का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा कम हो जाना, औरत को वीकनेस है बहुत ज़्यादा, तभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। उसके अलावा फिर मर्द पे आ जाएं, अगर मर्द के सीमन में वो पावर नहीं है, वो अंडे के खोल को तोड़ के उसके अंदर सीमन दाखिल नहीं हो सकता। ये काफ़ी पेचीदगियाँ हैं इस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि बस शादी की, बच्चा पैदा किया और अपने रास्ते चले। इसके अंदर अगर आप पूरा एक नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि ये कितनी ज़्यादा बारीकियों में ये चीज़ें चली जाती हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सेक्स की, बच्चा पैदा किया और काम ख़त्म। इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी हैं। और सिर्फ ये सोचना कि वैक्सीन लगवा ली तो बच्चा पैदा नहीं होगा, ये एक जाहिलाना सोच है। अगर तो आप ये सोचते हैं कि ये मुसलमानों की नस्लकशी करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, तो अंग्रेज़ों से ये साबित करें कि अंग्रेज़ इसको नहीं लगवाते। और ये जो वीडियोज़ आ रही होती हैं कि वो इंजेक्शन उसने बाहर लगा दिया, वो इंजेक्शन उसने बाहर गिरा दिया, जब उसको पता चला कि ये ईसाई है, ये यहूदी है, तो उसने वो वीडियो बनाई और वो वीडियो बना के दिखा रहा है कि ये देखें जी, मैंने बताया कि मैं ईसाई हूँ और मुझे ये इंजेक्शन नहीं लग रहा, मैंने बताया कि मैं यहूदी हूँ, मुझे ये इंजेक्शन नहीं लग रहा। भाई ये ऐसा कहाँ होता है? वो वीडियो जब वो मोबाइल वाला बना रहा था, वो डॉक्टर, उसको पता नहीं था, उसने इतनी भी एहतियात नहीं की। अगर वो इतनी बेईमानी कर रहा है, वो जो डॉक्टर, हमारे मुसलमान जो डॉक्टर हैं, वो वैक्सीन लगा रहे हैं अपने बंदों को, तो जब ईसाई यहूदी आते हैं तो उसको वो नहीं लगाते। तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो वायरल करना भी ज़रूरी है क्या? इसके जो बुरे असरात हैं वो हुकूमत के ऊपर पड़ते हैं। जब अपोजिशन ऐसी हरकतें करती है, ऐसी वीडियोज़ बना के वायरल कर देती है, तो इसके बुरे असरात हुकूमत के ऊपर पड़ते हैं। इसलिए अपोजिशन जो है वो ऐसी हरकतें करती रहेगी। तो आप कम से कम जो खबर आपके पास आती है उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, किसी की वीडियो, किसी वेरीफाइड बंदे की वीडियो देख लिया करें, जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं उनकी वीडियोस देख लें, आपको पता चल जाएगा। अब जब कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि भाई वैक्सीन लगवाएंगे 2 साल के बाद बंदा मर जाएगा। अब उस बेचारे, जो मैंने आपको शायद बताया भी था वीडियो की शक्ल में, कि उस बंदे ने ये नहीं कहा था कि बंदा मर जाएगा, उसने कहा था कि ये वैक्सीन अगर आप आज लगवाते हैं तो 2 साल के अंदर इस वैक्सीन का असर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी कोविड आपके ऊपर हमलावर हो सकती है, क्योंकि ये अपना डीएनए चेंज करती रहती है, ये अपनी शक्ल को चेंज कर देती है वायरस। हमारी जो वैक्सीन है ये किसी एक शक्ल को रोकेगी, 2 शक्लों को रोकेगी। जब ये 3 से 4 शक्लें चेंज करके वायरस फिर से आएगी तो ये हमारे ऊपर अटैक कर देगी। 2 साल के अंदर अंदर ये वायरस भी चेंज हो जाएगी और वैक्सीन का असर भी ख़त्म हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा था कि ये वैक्सीन लगवा लेंगे तो 2 साल के बाद बंदा मर ही जाएगा। अब हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि व्हाट्सएप के ऊपर हम शेयरिंग करते जा रहे हैं फेक न्यूज़ से,
वैसे व्हाट्सअप वालों ने अच्छा किया कि जो फेक न्यूज़ अब फैलाएगा उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि व्हाट्सअप ने इंडिया में 20 लाख अकाउंट बैन कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए, जो ऐसी खबरें फैला रहे हैं और लोगों को रोक रहे हैं कि वैक्सीन ना लगवाएं। इसका मतलब समझते हैं आप कि आप कोविड को दावत दे रहे हैं कि आओ भाई मुझे हो जाओ, ठीक है। तो इस तरह की जाहिलाना बातों को ना फैलाया करें, वैक्सीन लगवा लें, कोई मसला नहीं है। वैक्सीन लगवाने से कुछ नहीं होगा, ना आप मरेंगे, ना मर्द होंगे, ना आप बांझ होंगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। जैसे व्हाट्सअप पे आप बाकी चीज़ें शेयर करते हैं, ये भी कर दें। तो जैसे पोलियो की वैक्सीन से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें फ़ायदा देखने को मिला, वो डेथ खत्म हो गई, पोलियो वाले बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वो 90,000 से वो जो रेशो थी वो तकरीबन 2-3 हज़ार तक आ गई है। इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगी, 2-3 हज़ार भी अब नहीं होगी। तो कोविड की वैक्सीन लगवाएं और अपने बच्चों को महफूज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।